हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटिंग फंडा। और आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो होगी हमारी बेसिक क्लास 11th की सीरीज। यहाँ मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स टर्म बाय टर्म पढ़ाता जाऊँगा। आपको बस क्या करना है कि सिर्फ वीडियोस को देखना है, नोट्स बनाने हैं अपने और चीज़ों को अच्छे से समझना है। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहला चैप्टर होगा। इसमें हम अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स को समझना शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, नोट्स बनाना शुरू करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th की अकाउंटिंग। देखिए, क्लास 11th की अकाउंट्स उन लोगों के लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत बेनिफिट होने वाली है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी 10th क्लियर करके 11th में आए हैं और उनके पास अकाउंटेंसी एज अ न्यू सब्जेक्ट है। तो उनको इन वीडियोस से बहुत हेल्प मिलेगी। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इनकी वैल्यू नहीं होगी। आप जैसे जैसे लेक्चर्स देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि कितने वैल्यूबल आपके लिए ये लेक्चर्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंट्स को, समझते हैं कि जो हम अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये क्या है। आपकी क्लास 11th में अकाउंटेंसी आप देखेंगे, आपकी बुक का नाम लिखा है अकाउंटेंसी। दो तीन चीजें यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले एक होता है अकाउंट्स, अकाउंटिंग, और एक होता है अकाउंटेंसी। देखिए, ये चीज आप मान के चलिए कि आप इसको ऐसे समझें, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। हम अकाउंट्स, देखिए अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब है, अकाउंट्स का मतलब होता है, आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। किस चीज का हिसाब किताब? पैसों का। पैसों का हिसाब किताब। अब ऐसा क्यों होता होगा कि पैसों का हिसाब किताब रखना है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। इसको आप जैसे बता रहा हूँ वैसे ही नोट करेंगे, इसमें कोई भी अमेंड मत करिएगा। अगर आप ये कर देंगे ना तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको ऐसे ही बनाइएगा। देखिए, ये दो पर्सन है हमारे पास, जिसके हाथ आपको दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बिजनेस मैन। क्योंकि जिसके हाथ है वो कौन है? बिजनेसमैन है। और जिसके हाथ नहीं है यही हमारा क्या है? बिजनेस है। अकाउंट्स में क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल है, मतलब हमें दिखता नहीं है, और ये नेचुरल है, हमें दिखता है। तो आप देखेंगे कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन है ये दो अलग अलग पर्सन होते हैं अकाउंट्स में। पहली चीज ये यहाँ पे सुनना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन होते हैं। दूसरी चीज, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे यानी कि जब भी हम हिसाब किताब रखेंगे वो किसका रखा जाता है? बिजनेस का। हिसाब किताब किसका रखा जाता है? हमेशा बिजनेस का। लेकिन क्योंकि इसके हाथ नहीं है ना, ये अपना हिसाब किताब नहीं रख सकता, ये हेल्प किसकी लेता है? इसकी। यानी कि ये इसकी हेल्प लेता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि अकाउंटिंग करता कौन होगा? अकाउंटिंग हमेशा करता कौन है? बिजनेस मैन। अकाउंटिंग करता कौन है? बिजनेस मैन। लेकिन वो होती किसकी है? बिजनेस की। अकाउंटिंग करता कौन है? बिजनेस मैन, और वो होती किसकी है? बिजनेस की। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब जब भी आप कोई कंसेप्ट समझेंगे आप अपने आप को क्या मानेंगे? बिजनेस, कि मैं बिजनेस हूँ, मेरा नुकसान मेरा फायदा, मेरा प्रॉफिट मेरा लॉस, मेरा एक्सपेंस, ये सब आगे अभी टर्म्स आने वाली है, एक एक करके समझते हैं। यानी जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम अपने आप को क्या मानेंगे कि हम क्या है? बिजनेस। तो इसका मतलब हम बिजनेस है, हमारी अकाउंटिंग कौन करता है? बिजनेसमैन। लेकिन वो होती किसकी है? हमारी। बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन होते हैं। ये एक कंसेप्ट है अकाउंट्स का, बहुत बेसिक। ठीक है, अब देखिए अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। इसके अंदर बहुत तरह के अकाउंट्स आती हैं, बहुत अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग अकाउंट्स, इन सबको मिला के बोलते हैं अकाउंटेंसी। इसमें भी आगे एक टॉपिक और आएगा, बुक कीपिंग, वो अभी बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब रखना। किसका? पैसों का। पैसों का हिसाब किताब क्यों रखा जाता होगा? देखिए, ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स को एक बारी में याद कर सके।
कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें मिसप्लेस हो जाएंगी, इसलिए क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। अब क्योंकि बिजनेस के पास हाथ तो है नहीं, तो वो हेल्प किसकी लेता है, बिजनेसमैन की। यानी कि अकाउंटिंग कौन करता है, बिजनेसमैन। और होती किसकी है अकाउंटिंग, वैसे वो बिजनेस की। यहाँ तक सही है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब एक एक करके यहाँ से टॉपिक्स को समझना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि तीन चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। वो कौन सी तीन चीजें, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर। देखिए हम तीन तरह के ईयर पढ़ते हैं, आपने एक ही तरह का ईयर अभी तक पढ़ा होगा, हम यहाँ पे तीन तरह के ईयर पढ़ेंगे। एक आप पढ़ते हैं कैलेंडर ईयर, एक आप पढ़ते हैं फाइनेंशियल ईयर, और एक आप यहाँ पे और पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है ना, ये कौन सा वाला होता है, जो आपके हमारे घरों में क्या होता है कैलेंडर, यानी कि ये शुरुआत कब से होगी, 1 जनवरी से, और खत्म कहाँ पर होगा ये 31 दिसंबर को। यानी जो ये कैलेंडर ईयर होता है ना, ये 1 जनवरी से शुरू होता है और खत्म कहाँ पर होता है 31 दिसंबर में। फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली बिजनेस इसी में चलते हैं। ये स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से, और खत्म कहाँ पर होता है 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मोस्टली बिजनेस इसी में चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अकाउंटिंग पीरियड, ये बोलो ये कौन सा है। देखिए कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, ऑल्दो मोस्टली बिजनेस इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, एनी कोई से भी आपने 12 मंथ्स लिए, कोई से भी 12 महीने लिए, किस चीज के, अकाउंटिंग करने के। कोई से भी 12 महीने आपने अकाउंटिंग करने के ले लिए, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा। अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च चलाता है। जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सब में इनकम टैक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले आरबीआई दूसरा करता था, लेकिन अब आरबीआई ने भी 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड कर दिया है। इनकम टैक्स यानी कि हमारे लिए जो मेजर होता है वो ये होता है। कुछ कंपनीज कैलेंडर ईयर में चलती हैं, कुछ अपना अकाउंटिंग पीरियड चलाती हैं, लेकिन मोस्टली फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के ईयर हो गए, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग पीरियड ईयर। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद, अब यहाँ ये अगर आपके समझ में आ गया, तो अब देखते हैं इसके बाद एक एक करके टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। देखिए अकाउंट्स में सबसे पहली जो बहुत कॉमन और बेसिक सा टॉपिक है, आप सबके सामने देखो, आप सबसे पहले लिखें डेटर्स। डेटर्स लिखें आप, क्या बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, आप ये लिखिए, ये बिजनेस है, पहले तो बताइए ये कौन है, ये बिजनेस, और ये कौन है, बिजनेसमैन। बिजनेस ने बाहर वाले लोगों को सामान बेचा, उसको क्या बोलेंगे आम भाषा में, सेल। अब ये सेल दो तरह की होती है, या तो आपको बिजनेस ने बाहर सेल करी, या तो ये आपको क्या दे देगा, पैसे दे देगा, या ये आपसे कैसे ले जाएगा, उधार। अब अगर आपने इसको रिकॉर्ड नहीं रखा, आपने इसको रिकॉर्ड नहीं रखा कि हमने इस आदमी को उधार में सामान दे रखा, तो ऐसे तो आपका क्या होगा, लॉस होता रहेगा, क्योंकि आप भूल जाओगे कि मुझे किससे पैसे लेने। यानी कि बिजनेस जब उधार में लोगों को सामान या कोई भी सर्विस बेचता है, तो जिन लोगों से बिजनेस को पैसे लेने होते हैं, ध्यान से सुने, जिन लोगों से बिजनेस को पैसे लेने होते हैं, वो पर्सन बिजनेस के लिए क्या बनते हैं, डेटर। मान लेते हैं इस पर्सन का नाम है श्याम, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि श्याम मेरे क्या है, डेटर है। डेटर्स कौन होते हैं, जिन लोगों से बिजनेस को उधार के पैसे लेने होते हैं, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। यानी कि जिन लोगों, बिजनेस ने जिन लोगों को उधार में सामान या सर्विस बेची, उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो जो
हमें पैसे देंगे, हम कौन है, बिजनेस है, यानी कि जो लोग हमें पैसे देंगे किसके, हमारे उधार के, वो पर्सन हमारे लिए क्या बनेगा, डेटर्स। तो डेटर्स ध्यान रखेंगे बिजनेस में क्या होते हैं, जिन लोगों से हमने यानी बिजनेस ने उधार में पैसा लेना है, ये बनते हैं हमारे डेटर्स। सही है। अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्रेडिटर्स। अब समझते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर्स, जैसे हम उधार में सामान लोगों को देते हैं, बेचते हैं, उधार में देते हैं, कई कई बार क्या होता है, हम बिजनेस हैं, हमें भी उधार में सामान खरीदना पड़ता है। तो जब हम उधार में सामान खरीदते हैं, तो जिससे हमने उधार में सामान खरीदा, ठीक है, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि ये देखिए, ये हमें बिजनेस, हमने इससे सामान क्या किया है, परचेज किया। अब परचेज भी दो तरह की हो सकती है, मान लीजिए ये पर्सन है, इसका नाम है रमन। अब ये रमन है, रमन से हमने सामान खरीदा। अब सामान खरीदने के दो तरीके हमारे पास, या तो रमन से सामान खरीदो और उसको पैसे दे दो, या फिर रमन से कैसे खरीदो, उधार में। अभी पैसे नहीं, हमारे पास पैसे थे नहीं, हमने उधार में सामान खरीदा, यानी बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा है रमन से। अब इसको फिर से याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जिससे मैंने उधार ले रखा उसका उधार मुझे चुकाना है। तो इसका मतलब बिजनेस जिन लोगों से उधार में यानी क्रेडिट में परचेज करता है, क्रेडिट यानी कि उधार में क्या करता है, परचेज करता है, वो पर्सन बिजनेस के क्या बनेंगे, क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर्स वो सारे लोग होते हैं जिन लोगों का उधार बिजनेस ने देना होता है, यानी कि जिन लोगों का उधार बिजनेस को देना है, वो बिजनेस के क्या बनेंगे, क्रेडिटर। और जिन लोगों से बिजनेस को उधार लेना है, यानी कि बिजनेस को रिसीव करना है, ये क्या नाम बोला था मैंने, श्याम। ये श्याम था, ये रमन है। तो श्याम बिजनेस के क्या बनेंगे, डेटर्स। क्यों, क्योंकि बिजनेस में जिन लोगों से पैसा लेना होता है, वो बिजनेस के लिए क्या बनते हैं, डेटर्स। और जिन लोगों को उधार में दिया हुआ सामान वापस लेना होता है, मतलब कि यहाँ पे जिन लोगों को बिजनेस को उधार का पैसा चुकाना है, वो बिजनेस के क्या बनेंगे, क्रेडिटर्स। उम्मीद है डेटर्स और क्रेडिटर्स ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।